अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसी लग रही है आपको रहम दिल परी की कहानी? बहुत ज़्यादा अच्छी। तो चलते हैं फिर देखते हैं शेरशाह सूरी के साथ काशिफ, खैरू और फातिमा वहाँ किला रोहतास में उन्होंने क्या देखा। खैरू, काशिफ और फातिमा ने शेरशाह सूरी से हाथ मिलाया। शेर शाह सूरी ने फातिमा के सर पर हाथ रखकर प्यार दिया और फिर तीनों बच्चों से पूछा, आप तीनों बहुत प्यारे बच्चे हैं, आपका लिबास भी बड़ा मुख्तलिफ है, आप किस मुल्क से आए हैं? फातिमा कुछ बोलने वाली थी लेकिन खैरू ने उसके कान में कहा, इनसे पाकिस्तान का नाम ना लेना, कहीं अकबर की तरह ये भी हमें काबुल के जासूस ना समझ लें। फातिमा ने खैरू की बात सुनकर कहा, बादशाह सलामत, हम आप ही के मुल्क से आए हैं। काशिफ ने फ़ौरन कहा, आप बहुत अच्छे हैं, आपने बुढ़िया के साथ बड़ा अच्छा इंसाफ किया है। रहम दिल परी ने कहा, शेर शाह सूरी का इंसाफ बहुत मशहूर है बच्चों, ये हर छोटे बड़े को एक नज़र से देखते हैं। खैरू ने फ़ौरन कहा, फिर तो इनके मुल्क में शेर और बकरी एक साथ पानी पीते होंगे। शेरशाह ने हंसकर कहा, हाँ, अगर शेर बकरी को तंग करे तो हम शेर को सबक सिखा देते हैं। फिर शेरशाह सूरी ने रहमदिल परी की तरफ देखकर कहा, चलो बच्चों, हम किला रोहतास दिखाते हैं। किला रोहतास, जैसा कि बच्चों आपको पता है, ये पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जो एक शहर है जेहलम और दीना के पास है, वहाँ आप भी इसकी सैर कर सकते हैं। तो शेरशाह सूरी ने क्या कहा, चलो हम चलकर बच्चों को किला रोहतास दिखाते हैं। शेरशाह सूरी ने ताली बजाकर कहा, घोड़ों का इंतज़ाम किया जाए। रहमदिल परी ने हंसकर कहा, घोड़ों की क्या ज़रूरत है, मैं आपको एक पल में रोहतास ले चलती हूँ। ये कहकर रहमदिल परी ने हाथ से इशारा किया, चारों तरफ रंगीन धुआं सा फैल गया। जब धुआं छटा तो शेरशाह सूरी और बच्चे परी समेत रोहतास किले की दीवार पर खड़े थे। शेरशाह सूरी ने हंसकर कहा, वाह रहमदिल परी, तुमने तो 1 घंटे का सफ़र एक पल में तय कर लिया। और फिर शेरशाह ने बच्चों को मुखातिब होकर कहा, ये कला मैं बिल्कुल उस किले की तरह बनवा रहा हूँ जैसा कला मैंने बंगाल में देखा है। बंगाल में भी रोहतास नाम का एक कला है, इस कला की शक्ल बिल्कुल इस किले की तरह है। फातिमा ने शेरशाह से पूछा, क्यों अंकल? शेरशाह ने हैरान होकर परी से पूछा, ये क्या कहा इस बच्ची ने, ये अंकल क्या बला है? इससे पहले कि रहमदिल परी कोई जवाब देती, खैरू ने कहा, बादशाह सलामत, ये वैसे ही ऊट पटांग लफ्ज़ बोलती रहती है। शेरशाह ने कहा, तुम इसके भाई हो, तुम भी ऐसे ही लफ्ज़ बोलते रहते हो, अब ये ऊट पटांग क्या बला है? काशिफ फ़ौरन बोला, बादशाह सलामत, दरअसल ये दोनों बहन भाई पागल हैं। सब हंसने लगे। शेरशाह ने कहा, मैंने ये कला इसलिए बनाया है कि दुश्मन मेरी रियाया पर हमला ना कर सके और लोग दुश्मन के हमले से महफूज रहें, मगर दुश्मन इसके बड़े दरवाज़े पर पहुंचकर हमला कर सकता है। खैरू ने कहा, नहीं कर सकता। शेरशाह ने दरवाज़े की तरफ इशारा करके कहा, उधर दरिया बह रहा है, दुश्मन दरवाज़े की तरफ आ ही नहीं सकता। खैरू, काशिफ और फातिमा ने उधर देखा, वाकई दरिया था मगर उसमें पानी नहीं था। खैरू ने कहा, मगर इसमें तो पानी ही नहीं। शेरशाह ने कहा, अभी दरिया खुश्क है, गर्मियों में पानी आ जाएगा। फातिमा ने पानी का जिक्र सुनकर कहा, पानी का नाम सुनकर तो मुझे प्यास लग गई परी बाजी। रहमदिल परी ने कहा, अभी पानी आ जाता है। परी ने आवाज़ दी, जिंगूरा, बच्चों और बादशाह सलामत के लिए शरबत का इंतज़ाम हो। जिंगूरा फ़ौरन एक ट्रे लेकर हाज़िर हो गया जिसमें शरबत के बड़े बड़े गिलास रखे हुए थे। बच्चों ने शेरशाह से कहा, बादशाह सलामत, पहले आप शरबत लें। शेरशाह सूरी ने मुस्कुराकर शरबत का गिलास उठाया, फिर बच्चों ने शरबत पिया।
شیر شاہ نے گلاس ٹرے میں رکھ کر کہا، چلو آج تم بچوں کی وجہ سے ہمیں بھی پرستان کا شربت پینے کا موقع مل گیا۔ پھر شیر شاہ نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، ہم نے قلعے کے اندر رہنے والوں کے لیے کنواں کھدوایا ہے جو بہت گہرا ہے، 120 سیڑھیاں اتر کر نیچے جانا پڑتا ہے۔ اس کنویں کا پانی سخت گرمی میں بھی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، آؤ تمہیں وہ کنواں دکھاتے ہیں۔ سب بچے شیر شاہ کے ساتھ کنواں دیکھنے چلے گئے۔ کنواں واقعی بہت گہرا تھا۔ سب سیڑھیاں اتر کر کنویں میں اتر گئے۔ بے شمار سیڑھیاں تھیں، ان کی تعداد 120 تھیں۔ شیر شاہ نے کنویں کا پانی ہاتھ میں لے کر تینوں کی طرف چھڑکا تو تینوں بچوں کہنے لگے، واقعی یہ تو بالکل برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ کنواں دیکھ کر بچے باہر آئے تو شیر شاہ نے کہا، میں ایک جرنیلی سڑک بنوا رہا ہوں جو پشاور سے کلکتہ تک جائے گی۔ محکمہ ڈاک قائم کر رہا ہوں۔ سڑک پر مسافروں کے لیے آرام کے لیے سرائے بنوا رہا ہوں۔ رحم دل پری نے کہا، یہ تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک اچھے بادشاہ کو ایسے کام ضرور کرنے چاہیے۔ خیرو اور کاشف نے فاطمہ سے کچھ سرگوشی میں کہا تو شیر شاہ سوری نے کہا، میں سمجھ گیا آپ لوگوں کو بھوک لگی ہے، چلیں چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور پھر سب ایک طرف چلنے لگے۔ تو کیسی رہی سیر پیارے بچوں قلعہ روہتاس کی؟ قلعہ روہتاس اگر آپ بھی پاکستان میں کسی بھی وقت یہ اس کا سیر کرنا چاہیں تو جہلم کے قریب یہ قلعہ موجود ہے، وہاں آپ اس کی سیر کر سکتے ہیں۔ تو آگے دیکھیں گے شیر شاہ سوری نے بچوں کو کیا کھانا کھلایا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔